भारत के विस्तार का जब जिक्र होता है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बात होती है। कन्याकुमारी को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुण्य स्थलों में से एक माना जाता है। इसकी पूरब दिशा में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इन्हीं के संगम पर बसा है कन्याकुमारी। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बहुत मनमोहक होता है। दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग हमेशा यहाँ आते रहते हैं और इन नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। कन्याकुमारी में सूर्योदय तो साल के सभी दिनों में दिखाई दे सकता है, लेकिन सूर्यास्त अक्टूबर 15 से मार्च 15 के बीच ही देखा जा सकता है। कन्याकुमारी के पास ही है मुरुगन कुंडरम नामक प्रसिद्ध स्थल, जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही निराला होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार लोक कल्याण की भावना से जब भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी यानी परशु को दक्षिण दिशा की ओर फेंका तो कुल्हाड़ी कन्याकुमारी में जा गिरी। कहते हैं कि गोवा से कन्याकुमारी तक की जमीन समुद्र से निकलकर बाहर दिखने लगी और यही भूमि केरल के नाम से प्रसिद्ध हुई। हाँ, बिल्कुल ठीक, पुराने जमाने में कन्याकुमारी केरल राज्य का ही भाग था, लेकिन 1 नवंबर 1956 के बाद वो तमिलनाडु का हिस्सा बन गया। भौगोलिक दृष्टि से कन्याकुमारी एक अंतरीप होता है जो 3 समुद्रों से घिरा है, जैसा हमने आपको बताया। इस त्रिवेणी संगम पर भूलोक की रक्षा करने वाली पूजनीय पराशक्ति महादेवी प्रतिष्ठित हैं, जो कन्याकुमारी और भगवती नामों से विख्यात हैं। अब जब इनका जिक्र छिड़ ही गया है तो आपको एक और पौराणिक कथा सुनाते हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कन्याकुमारी का नाम ऐसा क्यों पड़ा। एक समय की बात है, बाणासुर नाम का एक राक्षस था और उसने तपस्या करके भगवान से वरदान मांग लिया अमर होने का। लेकिन उसे अमरता का वरदान तो नहीं दिया जा सकता था, इसीलिए इच्छित मरण का वरदान देने की बात हुई। बाणासुर ने कहा कि अगर उसकी मृत्यु हो तो एक कन्या के हाथों हो। बाणासुर का ऐसा वरदान मांगने के पीछे आशय ये था कि कोई बालिका तो किसी का वध कर ही नहीं सकती, तो उसे यह वरदान प्राप्त हो गया। ऐसा वरदान प्राप्त करने के बाद बाणासुर के घमंड की कोई सीमा न रही और वो लोगों को सताने लगा। दिन प्रतिदिन उसके अत्याचार बढ़ने लगे। ऋषिगण, देवगण और सामान्य जन सभी लोग उससे तंग आ गए। सभी ने मिलकर भूमि देवी से प्रार्थना की। भूमि देवी ने विष्णु भगवान से सहायता मांगी और उनके उपदेश के अनुसार देवताओं ने पराशक्ति से प्रार्थना की, क्योंकि पराशक्ति ही बाणासुर को मार सकती थीं। देवताओं ने देवी को प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ किया। देवी प्रसन्न हुई और वचन दिया कि बाणासुर को मारकर वो दुनिया में धर्म की स्थापना करेंगी। फिर पराशक्ति ने एक बालिका का अवतार लिया। कहते हैं कि उस समय भारत में एक राजा थे भरत, जिनके 9 बच्चे थे। उनमें से एक हुई ये देवी, जिनका नाम रखा गया कन्या। जब राजा ने अपने राज के 9 हिस्से अपने बच्चों में बांटे तो कन्या के हिस्से में जो जगह आई वही बनी कन्याकुमारी। कैसे, ये भी सुनिए। कन्या ने बहुत अच्छी तरह से राज किया और उनकी शिव जी में आस्था जागी। शिव जी को अपना पति बनाने के लिए पराशक्ति ने तपस्या की। बालिका के इस कठिन तप से शुचिंद्रम के ईश्वर शिव जी यानी शतानुमालय प्रसन्न हुए और शिव जी ने प्रसन्न होकर विवाह करने की अनुमति भी दे दी। अब तय यह हुआ कि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में विवाह किया जाए। विवाह का पूरा प्रबंध नारद जी ने किया। विवाह की तैयारी जोर शोर से कन्याकुमारी में हो रही थी। शुभ मुहूर्त किसी भी स्थिति में चूक न जाए, नारद जी का यही इरादा था। लेकिन देवताओं का दिल व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा कि यदि देवी का विवाह शिवजी से हो गया तो बाणासुर का वध कैसे होगा, क्योंकि बाणासुर का वध तो केवल कन्या ही कर सकती है और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो, यही देवी के अवतार का लक्ष्य था। देवताओं ने नारद जी के साथ विचार विमर्श किया और उनसे कहा कि किसी भी हालत में ये विवाह न हो, ऐसी कोशिश की जाए। शिव जी अपने भूतगणों के साथ शुचिंद्रम से निकलकर कन्याकुमारी की ओर प्रस्थान कर रहे थे।
मार्ग में वलक्कुम पारे नामक स्थान में सूर्योदय के पहले ही नारद जी ने एक मुर्गे का रूप लेकर बांग दी। ऐसा भी कहा जाता है कि देवताओं ने मिलकर उस समय ऐसा कपूर जलाया जिससे सूर्य का आभास हुआ। जब शिव जी ने यह समझा कि विवाह का मुहूर्त टल गया है तो वे निराश होकर शुचिंद्रम लौट गए। ठीक समय पर शिवजी के कन्याकुमारी न पहुंचने से देवी व्याकुल हो उठी और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे आजीवन कुमारी ही रहेंगी। विवाह के जो भी पदार्थ थे वे सब उस कुमारी कन्या के प्रताप से बालू और छोटे छोटे कंकड़ बन गए। आज भी कन्याकुमारी में बालू और रंग बिरंगे कंकड़ देखे जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक घटना और हुई। देवी जी के सौंदर्य से आकृष्ट होकर बाणासुर ने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी जी इसकी सहमति कैसे दे सकती थीं? तो बाणासुर ने बलपूर्वक देवी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयत्न किया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में कुमारी की ही जीत हुई। चक्रायुद्ध का प्रयोग कर देवी ने बाणासुर का वध किया। देवगण और ऋषिगण ये देखकर प्रसन्न हुए और देवी की स्तुति की। तभी से इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ गया, क्योंकि देवी कन्या ने प्रतिज्ञा की थी कि वे आजीवन कुमारी रहेंगी।